Hi guys, welcome to the session. So in this session we are going to discuss about the strategy to score 65 plus marks in IE and IFS component of your JAIIB examination which is going to be held in November 2025. तो किस तरीके से आप यहाँ पे 65 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, कितना टाइम अभी आपके पास है और हर मंथ के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, ऑल दीज एरियाज वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम डेट गाइस. तो एग्जाम डेट की बात करूँ तो आपका जो आईई एंड आईएफएस का जो एग्जामिनेशन होना है वो 2 नवंबर 2025 को होगा, राइट. विच मीन्स यू हैव 5 मंथ्स. 5 मंथ्स पूरे हैं अभी आपके पास, कुछ डेज एक्स्ट्रा भी हैं, बट यहाँ पर हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि आपके पास 5 मंथ्स का टाइम है जिसमें आपको आईई एंड आईएफएस कंपोनेंट को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि आप आराम से 65 प्लस मार्क्स वहाँ पे इंश्योर कर सके. बाकी जो आपके दूसरे कंपोनेंट्स उसका भी टाइम टेबल आप यहाँ पर देख सकते हैं, बट यहाँ पे जो डिस्कशन हमारा रहेगा वो आईई एंड आईएफएस कंपोनेंट के अराउंड ही रहने वाला है इस पर्टिकुलर सेशन में. सबसे पहले मैं बात करूं अगर सिलेबस की, तो यहाँ पे सिलेबस जो है आपका आईई एंड आईएफएस में वो 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है. दैट इज मॉड्यूल ए इज इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर, मॉड्यूल बी इज इकोनॉमिक कंसेप्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग, मॉड्यूल सी इज इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर एंड मॉड्यूल डी इज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. बट इन 4 मॉड्यूल्स को देखकर आप ये मत सोचिए कि बहुत ही छोटा सा सिलेबस है. सिलेबस काफी वास्ट है. यहाँ पर हम हर मॉड्यूल की बात करें तो हर मॉड्यूल में फर्दर कुछ टॉपिक्स मेंशन हैं और उन टॉपिक्स के अंदर फर्दर बहुत सारे सब टॉपिक्स मेंशन हैं जो आपको यहाँ पर कवर करने पड़ेंगे. विच मीन्स काफी टाइम चाहिए आपको इसको आराम से फाउंडेशन को डेवलप करते हुए, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हुए इन चीज़ों को कवर करने के लिए. बट आपके पास गुड थिंग इसकी आपके पास टाइम काफ़ी है. यहाँ पर आप आराम से स्लोली एंड ग्रेजुअली भी इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस कंपोनेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं एंड डेफिनेटली 65 प्लस मार्क्स आप यहाँ पे इंश्योर कर सकते हैं. यहाँ पे मंथ वाइज स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में डेफिनेटली रखने चाहिए. नंबर फर्स्ट इज द लिमिटेड सोर्स गाइस. सोर्स आपका लिमिटेड होना चाहिए. एक सोर्स से आप पूरे आईई एंड आईएफएस कंपोनेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं. बट हम मिस्टेक्स क्या करते हैं, बीइंग अ बैंकर हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि यार हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी चाहिए, बहुत सारे सोर्सेज से हमें कवर करना है. इससे होता क्या है कि आप सेम इंफॉर्मेशन, सेम कंसेप्ट आप अलग अलग रिसोर्सेज से रेफर कर रहे होते हैं. लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, राइट, बट वहां पे आप अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे होते हैं. इसलिए सोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखिए. आपके पास एक सोर्स से भी इस पूरे कंपोनेंट को आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं. एंड द बिगेस्ट एडवांटेज विल बी कि जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको उसी सोर्स को मल्टीपल रिवाइज करना पड़ेगा. विच मीन्स आपको एक काफ़ी एज मिलेगा, टाइम आपका बहुत बचेगा जो आप दूसरे कंपोनेंट्स में यूटिलाइज कर पाएंगे. सेकेंडली, सिलेबस एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन सिलेबस आपको ये बताएगा कि आपको कितना पढ़ना है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विल टेल यू कि कितनी डीप पे जाकर आपको ये चीज़ें यहाँ पर कवर करनी है, राइट. क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस कंपोनेंट की, जो आपका आईई एंड आईएफएस का पार्ट है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है. लेकिन वहाँ पर डेप्थ किस लेवल की रखनी है वो आपको पता चलेगा PYQs की हेल्प से, और क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत वास्ट है. लेकिन सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, रादर यहाँ पे क्या पढ़ना है वो आपको बताएगा सिलेबस. तो सिलेबस में वॉट एवर टॉपिक्स आर मेंशन they become very very important. You have to ensure that you are doing all the topics mentioned in the syllabus along with the previous year questions. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स गाइस. जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो मॉड्यूल डी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, ठीक है. यहाँ पे मॉड्यूल डी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. लेकिन अभी इस टाइम पर इफ यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन फॉर JAIIB नवंबर एग्जामिनेशन, तो गाइज यहाँ पे अभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स का कोई भी रेलेवेंस नहीं है. आपको सब कुछ पढ़ना है. यहाँ पे आपको सब कुछ पढ़ना है. आपको चारों मॉड्यूल्स पढ़ने हैं. आपको चारों मॉड्यूल्स से जो भी टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स हैं, यू हैव टू कवर ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज यू हैव सफिशिएंट टाइम. और जब आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो यहाँ पर आपको अपने नॉलेज पर भी फोकस करना है कि आप नॉलेज भी गेन करें एंड अलॉन्ग विद दैट आपको यहाँ पे सिलेबस भी कंप्लीट करना है, ठीक है. तो यहाँ पे आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है विदाउट थिंकिंग कि ये मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है या लेस इंपॉर्टेंट है. इन चीज़ पर ध्यान नहीं देना है. फोर्थ, this is again one of the most important thing, that is revision guys. revision is very very important. so एक स्ट्रैटेजी जो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आपको यहाँ पे पीरियोडिक रिवीजन करना है. व्हाट डू आई मीन बाय पीरियोडिक रिवीजन? पीरियोडिक रिवीजन का मतलब है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे 5 टॉपिक्स का बंच बना लीजिए, ठीक है. सपोज मॉड्यूल ए के जो 5 टॉपिक्स हैं आपने वो कवर कर लिए, फिर आपको उन्हें रिवाइज करना है. फिर आफ्टर 20 डेज आपको अगेन वो रिवाइज करना है. आफ्टर 30 डेज आपको अगेन वो रिवाइज करना है. तो इस तरीके से क्या होगा, पीरियोडिक रिवीजन होता जाएगा और चीजें आपको रिटेन होती जाएंगी.
अदरवाइज जो हमारा माइंडसेट होता है, हमें लगता है लेट मी फर्स्ट कंप्लीट द कंपोनेंट देन आई विल बी रिवाइजिंग द एंटायर कंपोनेंट। वो बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा होता है वो ऑलमोस्ट हम भूल चुके होते हैं, राइट। दैट इज वाई पीरियोडिक रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको टाइम लगेगा बट बिलीव मी साइमल्टेनियसली यू विल बी रिटेनिंग द थिंग्स ऑल्सो, राइट। Last but not the least, but according to me, this is the most important component, most important thing that you have to keep in mind. That is practice, guys. प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे। यहाँ पर प्रैक्टिस का ये मतलब नहीं कि बस आप यहाँ पे PYQs या आप मॉक्स वगैरह दे रहे हैं, नो। एक प्रॉपर इन्वायरमेंट जो आपका एग्जामिनेशन का इन्वायरमेंट होता है, उसी इकोसिस्टम में कोशिश करिए जितना ज़्यादा आप उसे साइमुलेट कर पाएं। उसी इकोसिस्टम में उसी टाइम पर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, राइट। लेकिन प्रैक्टिस वाला पार्ट आपका थोड़ा सा बाद में आएगा। पहले आपको सिलेबस और PYQs करने हैं, बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन प्रैक्टिस आपको डेफिनेटली करनी है। होता क्या, जब भी हम कोई कंसेप्ट कवर करते हैं हमें लगता है वो हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, बट जब हम उसको ऑप्शंस के साथ उस कंसेप्ट को देखते हैं तब वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। हमें लगता है ऑप्शन ए भी करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन बी भी क्लोज है, ऑप्शन सी भी करेक्ट हो सकता है, देन वहां पे हम कंफ्यूज होना चालू होते हैं। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप बहुत सारी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि कौन से कंसेप्ट में आप कॉन्फिडेंट हैं, एलिमिनेशन टेक्निक कैसे अप्लाई करनी है, ठीक है, आप कितने राउंड्स में अपने इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को कवर करेंगे, राइट। ये सारी स्ट्रेटजी आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएगी। गॉट इट। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, एंड दीज पॉइंट्स विल डेफिनेटली हेल्प यू टू स्कोर 65 प्लस मार्क्स इन IE एंड IFS। नाउ very very important thing, I told you we have 5 months, right? June, July, August, September and October. So हमारे पास अभी ये 5 months है बेसिकली आपके IE एंड IFS कंपोनेंट को होने में, और यहाँ पे आपके पास 4 मॉड्यूल्स है। तो क्योंकि आपको अदर कंपोनेंट्स भी प्रिपेयर करने हैं जो रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स हैं JAIIB एग्जाम के, तो यहाँ पर सिंपली बहुत ही आराम से स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको क्या करना है, आप एक मंथ में सिंपल एक मॉड्यूल का यहाँ पे अपना जो टारगेट है वो रख सकते हैं कि आपको एक टारगेट एक मंथ में फिनिश करना है, ठीक है। नेक्स्ट मॉड्यूल आपको नेक्स्ट मंथ में, उसका नेक्स्ट मॉड्यूल फिर उसके नेक्स्ट मंथ में, एंड मॉड्यूल डी इज सितंबर। तो आपको ये अलग अलग जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर में 4 मॉड्यूल्स आपको यहाँ पे फिनिश करने हैं, ठीक है। देन अक्टूबर में यू विल बी फाइनली रिवाइजिंग योर एंटायर कंपोनेंट, और यहाँ पे इसको फिनिश करने का मतलब है कि अलॉन्ग विद द रिवीजन, जो मैंने आपको पीरियोडिक रिवीजन की स्ट्रेटेजी बताई है, वो पीरियोडिक रिवीजन भी साथ साथ करना है, ठीक है। जैसे आपने मॉड्यूल ए के आपने 5 टॉपिक्स कवर किए, उनको आप रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने में हार्डली इट विल टेक यू अ डे और मैक्सिमम 2 days, राइट। फर्दर 6 to 10 के लिए फर्दर एक दिन असाइन कर लीजिए, उसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। इसको आप 20 days के बाद फिर रिवाइज कर लीजिए, फिर 30 days के बाद फिर रिवाइज कर लीजिए। एंड बिलीव मी, अगर आप एक मंथ में एक मॉड्यूल को फिनिश करने की स्ट्रैटेजी रख रहे हैं, आपके लिए बहुत ईजी जर्नी हो जाएगी अलॉन्ग विद द रिवीजन। तो यहाँ पे सितंबर तक आपका पूरा जो कंपोनेंट है वो फिनिश हो जाएगा। देन अक्टूबर में आप फाइनल पूरे कंपोनेंट का रिवीजन करेंगे अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस। तो ये अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, ठीक है, अगर आप इस स्टडी प्लान को फॉलो करते हैं, देन बिलीव मी 65 प्लस मार्क्स आपको लाने से कोई भी नहीं रोक पा रहा है यहाँ पर IE एंड IFS कंपोनेंट में। और ये एक ऐसा कंपोनेंट जिससे लोग डरते हैं, जिससे बैंकर्स डरते हैं, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। बट अगर आप इस स्ट्रैटेजी को और जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं आप उन्हें फॉलो करते हैं, बिलीव मी यू विल बी स्कोरिंग 65 प्लस मार्क्स इन योर IE एंड IFS component. So guys, this is all with respect to this video. I hope this was informative for you. So we'll come up with another informative videos. Till then, goodbye and happy learning, guys. Meanwhile, you can join my Telegram group. This is my personal Telegram group. If you join it, if you have any query regarding the content, regarding the strategy, you can get in touch with me. You can ask your query over the group itself and I'll be resolving all your queries. So bye bye guys, take care. We'll meet in another video. Till then, goodbye and happy learning. Bye bye.